पित्त कमजोर होता है तो पेट खराब होता है, और कफ गड़बड़ होता है तो फेफड़े गल जाते हैं। तीन ही तरह की बीमारियां, बात, पित्त और कफ। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि फ्रिज का पानी मन ज्यादा पीरोग में लिया करो, आप मानते नहीं है। इससे बचिए, मटके का पानी लीजिएगा उसको। तांबे के बर्तन का जल बहुत फायदा करता है। हम एक दवाई देते हैं ज्वाइंट दर्द की, उसमें हम चाय छोड़वाते हैं। यदि चाय छोड़ दी जाए तो 10 ही दिन में कमाल कर देती है दवाई। ये चाय कॉफी कैंसर पैदा कर रही है, और ये चाय बिल्कुल शरीर की हड्डियों को दुखा रही है। इतना दुखा रही है कि शरीर में लाठियां मारी हैं। जरूरत पड़ जाए तो आप मुझे छोड़ सकते हो, पर चाय को नहीं छोड़ सकते। चाय नहीं छूटेगी। चाय तुम छूटो 25 बार, लेकिन चाय नहीं छूटेगी। तो फिर भुगत भी रहे फिर उसी प्रकार से। रक्तचाप बढ़ रहा है, परेशानी, घुटने दुख रहे हैं, घर नरक बन गया है बिल्कुल। ऐसे तो कॉफी कैंसर पैदा करती है कि पैसा खर्च कर करके काय को बीमार हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? हम जैसे लोग 100% रिपोर्ट हमारी बढ़िया, हमारी क्यों है, आपकी क्यों नहीं? आप तो सब तरह की चीज भी खा लेते हो। दाल आप खाते हो, चावल आप खाते हो, गेहूं आप खाते हो। मैं तो दूध के ऊपर डिपेंड हूँ। आपको तो सब चीजें चल रही हैं, फिर भी आपको पौष्टिकता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने अपने सिस्टम गड़बड़ कर रखे हैं। मुझे मंदिर में कितने मिले, महाराज जी हम परेशान हैं, इतनी ये बीमारी लग गई है, ये बीमारी लग नहीं गई है। जैसे समधी को बुलाते हैं चिट्ठी भेज के, वैसे बीमारी को बुलाया जा रहा है कि तू आ, हम तेरा इंतजार। ऐसा मत कीजिए, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। जिनको घर में तुम खास मान रहे हो, ये एक लोटा पानी नहीं पिला पाए, ज्यादा अस्पताल में गिर गए तो ये कहेंगे अब तो चलते फिरते हाथ मान चले जाएं तो ज्यादा ठीक है। और आज के युग में कोई सेवा, अरे भूल जाइए। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रात्रि को सोने से पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, उसमें थोड़ा त्रिफला डाल दीजिए, हो जाएगा त्रिफला। ये आपको आनंद दे देगा, पेट को फूलने नहीं देगा, आंख की ज्योत कम नहीं होने देगा, ये चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ने देगा। त्रिफला को गर्म पानी में ले लेते हैं, बवासीर जैसी भयंकर बीमारी दूर हो जाती है, पेट की गैस समाप्त हो जाती है। त्रिफला इतना फायदा करता है। इसको शहद में त्रिफला को ले लेते हो तो जीवन में कभी बुखार को ना आने दे। त्रिफला इतना फायदा करता है। सोते समय भुने हुए थोड़े से चना गुड़ के साथ ले लो, ऊपर से थोड़ा गर्म पानी पियो। आप देखिए 3 ही दिन में अपने स्वास्थ्य का अंतर देखिएगा। भुनी हुई अजवाइन थोड़ा सा काला नमक मिलाकर सोते समय आप ले लीजिए। जिंदगी में कभी पेट में गैस नहीं बनेगी, रक्तचाप ऊपर नीचे नहीं भागेगा, सिस्टम बन जाएगा। और जिनको रात भर नींद नहीं आती, उन्हें 10 मिनट भी नींद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 चम्मच आपने भुनी हुई अजवाइन काले नमक के साथ ले ली, 10 मिनट के बीच में ही आपको नींद आ जाएगी। आप जाग ही नहीं पाएंगे, आप सो जाएंगे यार। और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी बात बताने पर डॉक्टर लोग आपको इतना फीस का ही पैसा ले ले, मैं फ्री में बता रहा हूँ, तो भी नहीं आप उसको यूज कर पा रहे, प्रयोग नहीं कर पा रहे। करके तो देखो, ना फायदा मिले तो अजवाइन का फाइन मेरे ऊपर लगा देंगे। साइड इफेक्ट तो कोई है नहीं इसमें। तो वर्णन क्या किया गया, जो सुबह जल्दी जगते हैं, दांत मांजते हैं और ठीक से स्नान करते हैं, तो क्या बढ़ता है उनका आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशु वसुन। उनकी आयु बढ़ जाती है, उनका बल बढ़ता है, उनकी शक्ति बढ़ती है, ब्रह्म प्रज्ञान, उनका अंदर ज्ञान बढ़ जाता है, अच्छा मेधाम, उनका आकर्षण बढ़ता है। इतनी बड़ी महिमा है। आप चाहें तो बढ़िया जीवन आप जी सकते। जो मुख की शुद्धि नहीं करते, क्या है, कुछ नहीं। भगवान आपको आयु, बल, यश, कांति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान सब प्रदान करते हैं। कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। बताते हैं कि जो दूध पीते हैं, देवी भागवत में तो लिखा है 10,000 वर्ष तक बूढ़े नहीं। चलो हम वो सतयुग की बात मान लेते हैं। सतयुग में 10,000 साल तक दूध पीने वाले बूढ़े न, वहाँ तो 1,00,000 वर्ष की उम्र बताते हैं। महाराज दशरथ के बेटे का विवाह हो रहा था, और महाराज दशरथ जब मिथिला में पहुंचे तो गुरुदेव वशिष्ठ ने परिचय बताया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कहा है कि महाराज दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष पूरी हो गई। 66,000 वर्ष उम्र थी महाराज दशरथ। लोगों का खान पान, आज के समय में खान पान घटिया हो गया, चीजें शुद्ध नहीं मिल रही, सब यूरिया केमिकल का मिल रहा है, पशुपालन हो नहीं रहा है, गोबर की खाद है नहीं, सब वैसे ही नकली मुस्कुराहट। हवाई जहाज में चढ़ो तो 2 लड़कियां खड़ी होती हैं, बनावटी मुस्कुराहट का ही पैसा मिलता है उन्हें। लोग आए तो थोड़ा उन्हें हंस के बताओ, और वो जबरदस्ती की हंसी है, बनावटी हंसी है, और वही बनावटी हंसी चल रही है। और क्या है, अंदर से सब रो रहे हैं, अंदर से टूटे पड़े हैं, अंदर से बिखरे हुए हैं, खान पान सब बिगड़ गया, दूध दही है नहीं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 15 दिन के बीच में गौ माता का कोई भी पदार्थ पेट में न जाए, और इतने में आदमी मर जाए तो यमराज के दूत उसके मुंह में मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। अब गौ माता का यह पंचगव्य कितना जरूरी है, लेकिन घर में ना दूध, ना दही, ना मट्ठा, ना घी, रिफाइंड है, बस यही जीवन कबाड़ा हो रहा है, कुछ भी नहीं।
जीवन कूड़ा करकट। यदि यही स्थिति रही तो आज से 10 साल के बाद में लेने के देने पड़ जाए। आपके आसपास गौशालाएं, थोड़ा दूध महंगा भी आता है, क्या है तो गौ माता की सेवा में चला गया। गौ माता का देसी दूध यूज करो। दूध 20 दिन फायदा करता है, अपना प्रभाव दिखाता है। दही 30 दिन, घी 45 दिन, गौमूत्र 90 दिन और गैया के गोबर का रस पूरा 1 वर्ष तक अपना असर दिखाता है। इतनी सब फायदेमंद